कि इस वीडियो में हम 2022 का जो लेटेस्ट फ़िलॉसफ़ी का पेपर हुआ है, जिसका जो पूरा नाम है पेपर का वो है फ़िलॉसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, तो शिक्षा के सामाजिक और दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। तो एससीईआरटी द्वारा जो दिल्ली के सभी कॉलेजेस में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, ये पेपर जो है बिल्कुल लेटेस्ट है, 2022 का है। तो जिन बच्चों के पेपर नहीं हुए हैं अभी तक, जिन कॉलेजेस ने भी अभी तक पेपर नहीं लिए हैं, उनके लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो दिल्ली डाइट के हों या अदर किसी भी डाइट के हों, क्योंकि जो सिलेबस अगर आप मैच करते हो ना तो काफ़ी हद तक वो सेम होता है। और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो दिल्ली वालों के लिए भी सेम है और हरियाणा वालों के लिए भी सेम है। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ना वो आप ज़रूर प्रिपेयर करें। इसके जो क्वेश्चन हैं, जो टॉपिक हैं, क्वेश्चन का जो नेचर है कि किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक किस तरीके से पूछा जा रहा है, किस में एग्जाम्पल्स पूछे जा रहे हैं, तो ये छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखोगे ना तो डीएलएड में डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। यहाँ पर बहुत चांसेस होते हैं कि आप 80% जो है उससे ऊपर ही एग्ज़ाम्स में जो नंबर है वो आप ला सकते हो अगर कुछ बातों आप ध्यान रखते हो। तो इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। ये आपका जो पेपर कोड होता है इसका 202 होता है। मेनली यही होता है कि साइकोलॉजी के बाद फिर ये वाला पेपर जो है फ़िलॉसफी का आपका लिया जाता है। तो ये भी आपका कोर पेपर है, 75 नंबर का है। सेम पैटर्न रहेगा, शुरू के 5 क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे और बाद के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, और इस तरीके से पूरा 75 नंबर का जो पेपर है वो आपका यहाँ पर तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पर और क्वेश्चन कंपलसरी हो जाएंगे, बीच बीच में आपको ऑप्शनल मिल जाएंगे कहीं पर अथवा करके 2 क्वेश्चन जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ध्यान से देखेंगे इसके एक क्वेश्चन को। फ़िलॉसफी में नंबर गेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे ना फ़िलासफ़र्स का नाम, थ्योरी, ये सारी चीज़ें लिखनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये पूछ रहा है कि शिक्षा में साक्षरता कैसे शामिल है। विभिन्न युगों में स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद भी शिक्षा के उद्देश्यों की विवेचना करो। तो देखिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है। पहला तो इन्होंने कोट दे दिया कि शिक्षा में साक्षरता शामिल कैसे है, ये आपको बताना है। तो इसको डिफाइन करने के लिए आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स जो है ऑन द स्पॉट सोचने पड़ सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप अभी से ही इन पॉइंट्स को सोच लें और नोट डाउन कर लें, ताकि पेपर में अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो उसको अटैम्प्ट कर पाएँ। और ध्यान रखिए फ़िलॉसफी के पेपर में ना डायरेक्ट क्वेश्चन काफ़ी कम आते हैं और ऐसे घुमावदार क्वेश्चन जो है काफ़ी पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन भी नहीं है कि आप ऑप्शनल क्वेश्चन कर लें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, समावेशन शब्द के संदर्भ में आप क्या विचार रखते हैं। तो सीधी सी बात है कि आपको इंक्लूजन जो है, समावेशन है, उसको डिफ़ाइन करना है। फिर 5 नंबर में आप डिफ़ाइन करोगे मतलब कम से कम 2 पेजेस। तो इसमें आपको डेफिनेशन भी लिखनी होगी, अपनी विचार भी रखने होंगे, विशेषताएं भी लिखनी होगी, एडवांटेजेस भी लिखने होंगे। इस तरीके से जो है 2 पेजेस आप भर लेंगे। देन इसे बढ़ावा देने के लिए शिक्षा में सबसे अच्छा साधन कैसे साबित हो सकता है, कैसे एजुकेशन जो है वो समावेशन को बढ़ावा देता है, इसके उपाय और उदाहरण, ये दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ पर बताना होगा, तब जाके ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूरा कंक्लूड हो पाएगा। इसके अलावा आपको ऑप्शनल क्वेश्चन मिलता है क्वेश्चन नंबर 2 में कि हमें वर्तमान समय में सभी के लिए विज्ञान शिक्षा की पहले से कहीं ज़्यादा आवश्यकता क्यों है, क्यों आज के टाइम पे साइंस एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी है। फ़िलॉसफी की दृष्टि से आपको यहाँ पर पॉइंट्स बनाने होंगे और आंसर्स को लिखना होगा। मैं बार बार कहती हूँ कि डीएलएड के पेपर में पैराग्राफ वाइज आंसर मत कीजिए। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन या जो आपका लास्ट में कंक्लूज़न होता है उसको आप पैराग्राफ में लिख सकते हो छोटा सा, बाकी पूरा आंसर आप पॉइंट वाइज करो, पॉइंट्स को हाईलाइट करो। ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनकी वजह से आपका पेपर जो है काफ़ी वेटेज ले लेता है। अब विज्ञान की अवधारणा शिक्षा से कैसे संबंधित है ये भी आपको बताना है। तो 5-5 नंबर में, यानी कम से कम तो 2-2 पेज, यानी टोटल 4 पेज का आंसर आपको बनाना तो पड़ेगा ही। 10 पेज भरने के चक्कर में मत रहिएगा। अगर आप 4 पेज भी टू द पॉइंट आंसर लिखते हो जो क्वेश्चन की डिमांड है, तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स जो है एससीईआरटी या जो भी आपका बोर्ड है वहाँ से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि शांतिपूर्ण विश्व के निर्माण में शिक्षा किस प्रकार से मदद कर सकती है। तो एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, सीधी सी बात आपको ये बतानी है 5 मार्क्स के लिए। देन शांति शिक्षा के विभिन्न मार्गदर्शक सिद्धांतों की भी आपको यहाँ पर चर्चा करनी है।
इसके अलावा यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा इस वाले क्वेश्चन में कि भारत किस प्रकार बहुसंस्कृतिवाद का उदाहरण है। तो दे लो भाई, ये जो बहुसंस्कृतिवाद है ना, मल्टीकल्चरलिज्म से तो क्वेश्चन आना ही आना है। कोई सा भी डीएलएड उठा लो आप, मल्टीकल्चरलिज्म जो है वो कॉमन टॉपिक आपको मिल जाएगा और फिलॉसफी के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान से पढ़ कर जाइए और उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से बताएं कि बहुसंस्कृतिवाद मिश्रित संस्कृतिवाद से कैसे संबंधित है। तो कंपोजिट कल्चर और मल्टीकल्चरलिज्म, इन दोनों को क्लियर करके जाइएगा पेपर में। अगर क्लियर नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है फिलॉसफी की सेकेंड ईयर की, आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ से यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 जो यूनिट आपको लगता हो कि क्लियर नहीं है, जाके क्लियर कर लो। वहाँ मैंने सारा जो है टू द पॉइंट आपको सारे टॉपिक क्लियर कर रहे हैं, चाहो तो वहाँ से पॉइंट्स उतार लो, और एग्जाम्पल्स भी मैंने वहाँ पर काफ़ी सारा दे रखा है। तो अच्छे से आप इस टाइम जो है पेपर के लिए रिवीजन और प्रिपरेशन भी कर सकते हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4E कि समाज शिक्षा को कैसे कैसे बदलता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आता ही आता है कि अब देखो ये फिलॉसफी का है और सोशल पर्सपेक्टिव भी है, तो सोशल और जो हमारा सोसाइटी है उससे रिलेटेड तो क्वेश्चन बनता ही है। तो कैसे जो समाज है वो शिक्षा को बदलता है, या दोनों किस तरीके से दूसरे को प्रभावित करते हैं। हम सामाजिक परिवर्तनों को विद्यालय पाठ्यचर्या में कैसे स्थान दे सकते हैं, इसके 5 उपाय या पॉइंट जो है आपको यहाँ पर लिखने होंगे। इसके साथ ही आपको ऑप्शनल भी क्वेश्चन मिल रहा है कि सामाजिक जागरूकता शैक्षिक परिवर्तन की ओर कैसे ले जा सकती है। उदाहरण के साथ आपको अपने उत्तर की पुष्टि करनी है। तो देखिए एग्जाम्पल्स जो है बहुत मात्राओं में पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा। आपके इंटरनल हो सकता है इजी आए हों, बट जो एक्सटर्नल है ये एक्सटर्नल पेपर है, मैं आपको बता दूं, ये किसी पर्टिकुलर कॉलेज द्वारा तैयार नहीं किया गया है, बल्कि SCERT बोर्ड के द्वारा तैयार किया गया है। तो इसका एक टॉपिक एग्जाम्पल्स जो हैं आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बाल अधिकारों पर दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रयासों की चर्चा करो कि क्या क्या उन्होंने कदम उठाए हैं, और बाल अधिकारों के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1989 की जो है व्याख्या भी आपको करनी है। तो 5-5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन डिवाइड हो जाएगा आपका, और यहाँ पर आपका पार्ट 1 यानी 10-10 नंबर वाले क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 को, जहाँ पर 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से आ सकते हैं कि प्रकृतिवाद बच्चे की अधिगम प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझने में कैसे मददगार है। नेचुरलिज्म आपने स्कूल ऑफ फिलॉसफी तो पढ़ी ही होगी, अगर आप सेकेंड ईयर का पेपर देने जा रहे हो या सेकेंड ईयर में भी हो तो उसके अंदर ना स्कूल ऑफ फिलॉसफी में काफ़ी सारे आते हैं। नेचुरलिज्म आता है, इसके अलावा भी मटीरियलिज्म आता है, तो उन सबको पढ़ के जाओ, मैं तो ये कहूँगी। और जो इम्पॉर्टेंट है वो बेसिकली यही है, नेचुरलिज्म, और सबके जो पॉइंट्स पढ़ के जाओ कि वो एजुकेशन में किस तरीके से यूज़फुल हैं, क्योंकि पेपर में ना आपका एजुकेशन से रिलेट करके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं डीएलएड में। ठीक है, तो जितनी भी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन या स्कूल हैं वो पढ़ के आप जाइएगा। अब देखिए मारिया मोंटेसरी से जो क्वेश्चन आ गया कि मारिया मोंटेसरी द्वारा दी गई किंडरगार्टन की जो अवधारणा है उस पर चर्चा करो, और शिक्षा स्कूल प्रणाली का यह आज भी कैसे हिस्सा बना हुआ है या क्यों ज़रूरी है, वो भी आपको यहाँ पर बताना है। तो 2.5 नंबर का है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 पॉइंट्स लिख दो, 5 लिख दो, इससे ज़्यादा पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि सामाजिक विविधता, तो सोशल डाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारा देश खुद एक सोशल डाइवर्सिटी वाला देश है। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉमन हो जाते हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ आपको बताना है कि सामाजिक विविधता की अवधारणा क्या है। सीधी सी बात है, आप 5 पॉइंट में भी इसको क्लियर कर सकते हो। इंट्रोडक्शन और लास्ट में अगर आप कंक्लूजन लिख दो तो पूरा आंसर आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि शिक्षक के रूप में आप सामुदायिक सेवाओं के माध्यम से मूल्यों का विकास कैसे करोगे। तो ये जो हमारा कम्युनिटी सर्विसेज होती हैं उसके द्वारा आप बच्चों में कैसे मोरल वैल्यूज़ जो है वो लेकर आओगे, इसके कुछ उपाय जो है आपको यहाँ पर लेने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, किन एजेंसियों के माध्यम से वांछनीय सामाजिक परिवर्तन लाए जा सकते हैं। मतलब कौन से ऐसे तरीके हैं, अगर हम कहना चाहें तो बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किन तरीक़ों से जो आप बच्चों के अंदर सामाजिक परिवर्तन ला सकते हो। वांछनीय मतलब जो चाहिए,
तो आप शिक्षा से ला सकते हो ना, एजुकेशन तो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। रिलीजन से भी कई बार हम बच्चों को जो है जोड़ सकते हैं, और भी कम्युनिटी के काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको यूज़ कर हम बच्चों में वांछनीय सामाजिक परिवर्तनों को ला सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है किसी दो के ऊपर, मतलब 2.5 नंबर का वो होगा आपका। तो मानवाधिकार, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बाल अधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय आयोग, बाल अधिकार तो मतलब पढ़ ही लीजिएगा, इसके 2-3 क्वेश्चन आपने इसी क्वेश्चन पेपर में देख लिया है। और इससे पहले अगर आप 2020 का 19 अभी पेपर देखोगे तो वहाँ भी आपको ये क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो इन नई है, बिल्कुल लेटेस्ट है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना डीएलएड इस बार पुटअप कर रहा है। तो एक बार 2020 की जो शिक्षा नीति है बिल्कुल लेटेस्ट वाली, उसका निचोड़ पढ़ लें। अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने पूरा समझा रखा है कि किस तरीके से जो है नया पैटर्न है एजुकेशन का वो तैयार किया गया है, क्या क्या क्वालिटीज़ लाई गई हैं। उस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि ना ये जो टॉपिक है ना शिक्षा नीति 2020, ये हर सब्जेक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे फिलोसफी हो, साइकोलॉजी हो, कोई भी पेपर हो, मतलब डीएलएड चाहे फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, ये हॉट टॉपिक है, जनरल टॉपिक है। क्योंकि आप एजुकेशन से बिलोंग कर रहे हो, आप प्रोफेशनल टीचिंग कोर्स कर रहे हो, तो ये जो टीचिंग से रिलेटेड 2020 की नीति है ये आपको पता होना ही चाहिए। क्वेश्चन जो है किसी भी तरीके से किसी भी सब्जेक्ट में पूछा जा सकता है। तो ये ऑल ओवर जो है आपका क्वेश्चन पेपर फिलोसफी का, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं ये सारी बातें आपको यहाँ पर समझ आ गई होंगी।